बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आज ये मोटिवेशनल स्पीच देना चाह रहा हूँ, चलो बच्चों के भविष्य के लिए, कि एक आदमी की दिल में ठान लेना चाहिए। एक छोटी सी कहानी को दूंगा आपको। आज दिल्ली में जो हॉस्पिटल है श्री गंगाराम, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल है दिल्ली में, एम्स के बाद में अगर कोई सेकेंड हॉस्पिटल है तो सर गंगाराम है। उसकी कहानी बताऊंगा। जो गंगाराम था एक छोटे से गांव से निकला था, उसने 10वीं क्लास पास की, उसका रिश्ते में अंकल लगता था परिवार में। ये कहानी मैं अविभाजित भारत की बता रहा हूं। तो जो उसके रिश्ते में अंकल लगते थे वो लाहौर में चीफ इंजीनियर के बाबू थे, एलडीसी थे, वो उसमें नौकरी करते थे लाहौर में। जब वो छुट्टी आए हुए थे तो गंगाराम 10वीं क्लास पास कर चुका था। उसके फादर के जो रिश्ते में अंकल लगता था उसकी अच्छी दोस्ती थी। तब उसने उसको बोला कि देख भाई, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैंने इसको 10वीं क्लास पढ़ा दिया और अब आगे पढ़ाने की मेरी कंडीशन नहीं है। अगर तेरे वहां कुछ ऐसा नौकरी का सिस्टम है तो इसको मैं वहां तेरे भेज दूं। तब उसने जो रिश्ते में अंकल लगता था उसने बोला कि ठीक है, जब भी वहां कोई चपरासी की पोस्ट निकलेगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। उस टाइम तो चीटियां लिखते थे, आपको मैं संदेश भेज दूंगा, तब आप इसको वहां भेज देना गंगाराम को और मैं इसको वहां सेटल कर दूंगा, अपना जीवन यापन कर लेगा। कुछ दिन बाद में वहां वैकेंसी निकलती है चपरासी की। वो जो उसका रिश्ते का अंकल लगता था उसने इन्फॉर्मेशन कर दिया। गंगाराम था, उसकी माँ ने उसके साथ चूरमा बांध दिया, 2 रोटी बांध दी और उसको वहां के लिए विदा कर दिया। गंगाराम गांव से फर्स्ट बार निकला था, उसको कुछ पता नहीं था, वो निकल गया। सुबह 8 बजे लाहौर पहुंच गया। जैसे लाहौर पहुंचा, 8 बजे का टाइम था। अधिकारी जो भी बाबू लोग कर्मचारी तो 9-10 बजे आते थे, 9 साढ़े 9 बजे, वो 8 बजे पहुंच गया। तब देखता एक बड़ा सा हॉल था, उसमें एक चेयर लगी हुई थी बड़ी, उसके सामने 4-5 चेयर लगी हुई थी। गंगाराम को क्या पता, गंगाराम सोचा कि यहाँ पे जो भी आता होगा, जो सिंगल आदमी आता होगा वो इस चेयर पे बैठता होगा, और जो 3-4 साथ गुट में आते थे, साथ आते थे, समूह में आते थे, वो यहाँ बैठते होंगे। गंगाराम उस चेयर पे बैठ गया। वो चेयर की चीफ इंजीनियर की। जैसे वहां एक व्यक्ति आता, सूट में टाई लगा हुआ, तो वो साफ सफाई करने आया था। तो जैसे ही गंगाराम को उसने चेयर पे देखा तो लाल पीला हो गया। उसने सीधा एक झपट मारी गंगाराम के। गंगाराम की जो चेयर पे गोल घूमने वाली वो बिल्कुल 360 डिग्री में घूम गई। गंगाराम सोचा क्या बात हुई। गंगाराम मुंह लटकाया हुआ वहां से निकला और गेट के ऊपर आके खड़ा हो गया। तब तक कुछ समय बाद में जो उसका रिश्ते में अंकल लगता था वो अपना बैग लिए हुए बाबूजी और ऑफिस आ रहे थे। उसने सोचा कि इसका मोरल डाउन कैसे है। उसने उसको प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। जैसे चरण स्पर्श किया तो वो बोला यार क्या गंगाराम ठीक है? गंगाराम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोला गंगाराम ठीक है। गंगाराम की गर्दन झुकी हुई थी, पूरा उसका मोरल डाउन था। तो बोला ठीक हूं। तब तक बगल के अंदर एक दूसरा व्यक्ति था, वो आके बोला सर ये चीफ इंजीनियर की चेयर पे बैठ गया था और वहां पे जो कर्मचारी है उसने इनके झापट मार दी कि चलो पता नहीं है चेयर किसकी है। तक उसका पापा को जो चाचा लगता था रिश्तेदारी में, वो बोला कोई बात नहीं, तेरा इंटरव्यू करा देता हूं और तेरे को यहाँ सेटल कर देता हूं। गंगाराम बोला नहीं चाचा। बोला क्यों? बोला अब मेरा उद्देश्य चेंज हो गया। बोला क्या? इस चेयर पे बैठने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तब वो जो बाबूजी उसका रिश्ते में अंकल लगता था वो बोला तेरा दिमाग तो ठिकाने है, तू क्या कह रहा है? बोला नहीं चाचा, अब तो उस चेयर पे बैठना है मेरे को। तुम तो ये बताइए कि उस चेयर पे बैठने के लिए मेरे को करना क्या है? उसने समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो उसकी सोच से परे था, उसमें बहुत पढ़ाई करना पड़ता था, इसलिए उसने मना किया। बोला गंगाराम ये तेरे बस की बात नहीं है। बोला चाचा सब चीज छोड़ो, आपको ये बताओ मेरे को करना क्या है? उस टाइम क्या था, एक ही आईआईटी कॉलेज थी रुड़की में, जो थॉमसन के नाम से थी वो अंग्रेजों के टाइम में, वो एक आईआईटी कॉलेज थी। तो बोला अंकल मेरे को चेयर पे बैठना है। तब उसने बोला
तेरे पैसों की व्यवस्था मैं कर दूंगा, बाकी पढ़ाई तेरे को करना है। तब वो जो गंगाराम है उसका एडमिशन करवाते हैं रुड़की के अंदर, और वो IIT करते हैं, और आगे चल करके वो उसी लाहौर का चीफ इंजीनियर बनता है। इसलिए यदि कोई बच्चा आज ठान ले, इसमें ना अमीरी का फर्क पड़ता है ना गरीबी का फर्क पड़ता है। अगर दिमाग में है कि मेरे को पढ़ाई करना है, आपका हर चीज में हिस्सा हो सकता है, जमीन पाती पूती सब में हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग में कोई हिस्सा नहीं हो सकता, उसका कोई हिस्सा नहीं हो सकता। इसलिए यह संकल्प लेना है कि आगे जाके कुछ करना है। लोग हंसते हैं, लोग गिराने की कोशिश करते हैं, आपको गिरा सकते हैं, लेकिन आपकी उद्देश्य को नहीं गिरा सकते। अगर गिर जाओगे मिट्टी झाड़ के खड़े जाओ, कुछ नहीं होता, लेकिन आपने संकल्प ले लिया तो आप जरूर कामयाब होंगे। इसलिए मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि आज मेरे जो भी छोटे भाई बहन है, ये एक उद्देश्य लेके चले कि मेरे को आगे जाके अपने गांव का, अपने मदर फादर का, सबका नाम रोशन करना। और जो हमेशा सोच लेता है वो काम हमेशा आदमी कामयाब होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आएगी दिक्कत शुरू में, लेकिन आगे नहीं आएगी। इसलिए मेरा यही बताने का उद्देश्य, और गुरुदेव ने आज मेरे को बोलने स्पीच देने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।